हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आ जाइए एक बार फिर से। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बेटा आज गति के समीकरण का निगमन। मैं आपको गति के समीकरण का निगमन सिखाऊंगा गणितीय विधि से और कलन विधि से, ठीक है। और एक विधि है ग्राफी विधि से, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में, क्योंकि पूरा ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको मैं उसमें। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आपको गति के समीकरण को समझना पड़ेगा, इक्वेशन कैसे फॉलो किया जाता है। गति के समीकरण को कैसे, सवाल को देखकर आप ये सीखेंगे कि हमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है और तरीके क्या होंगे आपके। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल को समझना, और उसके बाद न्यूमेरिकल में यूज होने वाली उन सारी समीकरण, उन सारे फार्मूलों को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे, वो सारी चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप कोई भी इसके पीछे का टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप लोग स्टार्टिंग से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इसी चैप्टर का, तो आप देख लीजिए, आपको बेहतर ढंग से बहुत ही सिंपल वे में फिजिक्स पढ़ाई गई है। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये लेक्चर नंबर 3 है। क्या है? लेक्चर नंबर 3। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, आज का टॉपिक है गति के समीकरण। क्या है? गति के समीकरण। गति के समीकरण, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, गति के समीकरण होते क्या क्या हैं ये समझिए। तो बेटा ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। एक होता है बेटा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होते हैं गति का द्वितीय समीकरण। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है गति का तृतीय समीकरण। देखो, हम लोग गति के समीकरण को 3 तरीके से इसका डेरिवेशन करते हैं। एक होता है बेटा गणितीय विधि से, एक हम लोग करेंगे गणितीय विधि से, मैथमेटिकल मेथड होगा, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड। एक होगा बेटा कलन विधि से, कलन विधि, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम मेथड। एल्गोरिदम मेथड। और एक होगा बच्चा ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ये तीनों तरीके अगर आप जब भी इन तीनों तरीकों को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो ये जान लीजिए कि इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल होंगे, जैसे भी न्यूमेरिकल होंगे, वो सारे न्यूमेरिकल आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आराम से। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल को समझने में, न्यूमेरिकल को करने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गणितीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं बेटा, गणितीय विधि से, गणितीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का निगमन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड, बाय मैथमेटिकल मेथड, ये आपका हेडिंग है, आप हेडिंग डाल दीजिए। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले कुछ टीचर क्या करते हैं ना, थ्योरी लिखाते हैं ढेर सारी। मैं आपको थ्योरी ना लिखाकर मैं केवल फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माना सपोज करो बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्रारंभिक वेग u है। क्या है? प्रारंभिक वेग u। टी समय बाद, टी टाइम बाद बेटा ये ट्रेवल करेगी तो इसका वेग बदलेगा। मान लो इसका अंतिम वेग क्या हो गया? v हो गया। आई बात समझ? जब वेग बदला तो आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। कुछ त्वरण आया समथिंग, तो बेटा हमको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, वेग परिवर्तन बटे में क्या होता है? समय। आपने पढ़ा है ना ये चीज। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय। और बेटा एक चीज देखिएगा यहां से, त्वरण को हम लोग लिखते हैं ए से, वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और बटे में क्या है? समय अंतराल। क्या है? समय अंतराल। ठीक है, ये हुआ। से यहां देखो बेटा लोग, आप मान लो ए हुआ। अच्छा, अंतिम वेग को v से लिखते हैं और प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। अपान में क्या है? t। t को इधर लेके चले आओ, क्या हो गया? ए टी बराबर v माइनस यू। इस माइनस u को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा ए टी प्लस का u बराबर v, यानी आ गया v बराबर u प्लस ए टी। ये आ गया गति का प्रथम समीकरण। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो गया बेटा आप लोग का? मैं खत्म कर दूं पूरा? चलिए खत्म कर दें। हेडिंग डाल दीजिए, गणितीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। हेडिंग होगी बेटा आपके, गणितीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। हेडिंग डाल दीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग करेंगे। हेडिंग आप डाल दीजिए, ठीक है। वहां पे केवल चेंज कर लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा द्वितीय समीकरण का निगमन, द्वितीय समीकरण का निगमन। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, दूसरा समीकरण क्या कहता है, मेरी बात सुनिएगा। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है वही जो कि u वेग से गतिमान है, t टाइम बाद इसका जो त्वरण है वो a हो गया, और वस्तु जो है t समय में यश दूरी तय करके मान लो यहां पहुंच गई, इसका अंतिम वेग v हो गया। है कि नहीं? थोड़ा समझना। यानी t टाइम में कुछ दूरी तो तय करेगी ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, है कि नहीं? तो हमको पता है बेटा कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है हमको दूरी। और चाल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो प्रारंभिक चाल है, ये अंतिम चाल है। अच्छा, अगर प्रारंभिक और अंतिम चाल की बात आए दोनों कंडीशन में, तो हम किसको लेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? औसत चाल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? औसत चाल, अगुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखो, दूरी बराबर औसत चाल। आपने पढ़ा होगा औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत निकालने का कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे पद कितने हैं? u और v, ये पद है, तो u प्लस का v अपान में कितने हैं? 2। ये हो गया। अगुणे क्या है? t, है ना। और दूरी को हम यश से लिख दिए। देखो ध्यान से, अब बेटा हमने क्या पढ़ाया अभी? v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे u प्लस v की जगह में क्या लिख दो? u प्लस ए टी कर दो। और अच्छा यहाँ पे कोष्टक यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अपान में क्या है? 2 इंटू क्या है? t।
बेटा यस बराबर, इसको जोड़ दो, यू यू कितना हो गया 2u प्लस 80 अपान में क्या है 2, अब इंटू क्या है t। यहां देखो बेटा यस बराबर, इसको t से अगर हम अंदर गुणा कर दे तो हो जाएगा 2ut और प्लस का 80 स्क्वायर बाई 2। हम दोनों में क्या है 2 से हमको भाग करना है, तो 2ut अपान में 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। बेटा 2 से 2 खत्म हो गया, यस बराबर क्या आ गया ut प्लस, इसको हम 1/2 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो गति का दूसरा समीकरण आ गया, यस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? इतना नोट हो गया होगा आप लोगों का दोस्तों, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले, हम गतिगत तृतीय समीकरण का निगमन आइए करते हैं हम लोग। तीसरे समीकरण का निगमन आइए करें हम। देखो बेटा ध्यान से, आप लोग रेगुलर रहिए, थोड़ा सा कमेंट वगैरह किया करिए पढ़ते समय, ध्यान रखिए, किसी भी प्रॉब्लम पे बात करिए। थोड़ा सा आपके कमेंट आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोग वीडियो पे आते हैं और रुकते हैं, देखते हैं नॉर्मली। तो प्लीज कमेंट वगैरह किया करिए, कैसा लगा, अच्छा लगा, या कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे शेयर किया करो। मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका मेंटोर हूँ, कुछ ना कुछ तो आपको सजेशन दूंगा और बेहतर सजेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। जो नहीं पता होगा वो सीख के बताऊंगा, लेकिन आपको एक बेहतर से बेहतर जो मेरे पास है, जो जितनी सुविधाएं मेरे पास है, उन सुविधाओं को मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। नॉर्मली तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से, जो जितना मुझे आता है, जिस हिसाब से मुझको आता है मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं कोई आईटी नीट पढ़ाने का टीचर नहीं हूं, मैं क्लास 9 वाले 12th पढ़ाता हूं बेटा, और उतना बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बाकी आप देख ही रहे हैं, आप देखिए और प्लीज कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। आइए गति के तृतीय समीकरण का निगमन करते हैं। तृतीय समीकरण का निगमन आइए ये करते हैं। बेटा देखो तीसरा क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग इसको गति के प्रथम समीकरण से करेंगे। समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस 80 है कि नहीं। एक काम करो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो बेटा ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2u80 हो गया। आई बात समझ में? देखो थोड़ा सा यहाँ पे गणित लगेगी, गणित कैसी, u स्क्वायर प्लस, इस पूरे में हम 2a कॉमन ले लें। अच्छा आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो 2 है नहीं, कैसे कॉमन लेंगे। देखो बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, भाग देना। जैसे 4 और 8 है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है। सपोज अगर मैं 2 कॉमन लूं तो इसका मतलब हमने 2 से यहां भाग दिया, 2 से यहां भाग दिया, अभी तो आएगा 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। नहीं समझ में आई बात की नहीं आपको? तो नॉर्मली कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। मैं यहां से 2a कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 2a भाग दे देते हैं, प्लस 2u80 में क्या भाग देंगे, 2a से। बेटा ध्यान से देखो, a से a काट गया, 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, क्या आ गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a कोष्टक में क्या आया, 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस ut आया कि नहीं आया। अच्छा नॉर्मली मेरी बात सुने एकदम आराम से, यहाँ पर बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a है कि नहीं। a देखो ut प्लस हाफ 1/2 80 स्क्वायर, तो क्या ये यस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं लिखा है। तो मैं इस पूरी जगह पे मैं यस लिख दूं, कोई दिक्कत। तो v स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर प्लस 2as, यह आ गया गति के
तृतीय समीकरण का निगमन। आप लोग नोट करिए। आइए इन सब पे थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, 2-4 है कि नहीं नॉर्मली, तो ये आप नोट कर लीजिए, तो हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं। जल्दी से नोट करेंगे आप तुरंत। हो गया होगा बेटा। आइए न्यूमेरिकल करते हैं 2-4, ठीक है, इसी पे। तो चलो एक न्यूमेरिकल है, लेते हैं। ये मैं खत्म कर दूं, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी बच्चे को? चलो आओ एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ध्यान से। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल टाइप का, ले लेते हैं। एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, ठीक। कुछ समय बाद वस्तु का वेग, कुछ समय बाद वस्तु का वेग, वस्तु का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक। फिर कह रहा है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ, दूरी बताओ। चलो ये एक न्यूमेरिकल है आपके लिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को रोक के ट्राई करिए, है ना, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, अच्छे से करिए। चलो मैं करता हूं इसको। एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग है। आई बात समझ? कह रहा है इसका त्वरण जो है a बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, प्रारंभ करती है कुछ समय बाद, यानी कुछ टाइम नहीं पता हमको, कुछ समय बाद वस्तु का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। देखो वस्तु का जो वेग है v बराबर वो हो जाता है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ, आपसे ये यस का मान पूछ रहा है नॉर्मली। अब देखो आपके सामने 2 इक्वेशन है। पहला है बेटा v बराबर u प्लस ए टी, जिससे आप टाइम निकाल सकते हैं। आपको v पता है, u पता है और t a पता है, तो आप क्या टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? और टाइम निकाल के आप यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे रख देंगे तो आ जाएगा। एक इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, है ना। यहाँ पे सब कुछ दिया है, हम t निकालने की जरूरत नहीं है, यस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। आओ गति के तृतीय समीकरण से इसको करते हैं हल। गति के तृतीय समीकरण से करके इसको देखते हैं क्या होता है बेटा। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है कि नहीं होता? 6 मीटर था, फिर 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग बढ़ रहा है। अगर वेग बढ़ रहा हो तो हम इक्वेशन को धनात्मक में लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी, 15 का स्क्वायर कर दो इसको, बराबर u कितना है, 6 का स्क्वायर कर दो इसको, प्लस 2 a का मान कितना है 1.5 और गुणे यस निकालना है हमको। इधर देखो बेटा, अच्छा 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कर दो, 15 15 में कितना हो जाएगा, 625 होता है।
5 के या 2, 5 के 5 2 7, 225। 15 का वर्ग कितना हो गया? 225 बराबर 6 का वर्ग 36 हो गया, प्लस का इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 15 दूना 30, 3.0 इंटू यस हो गया। बेटा इसको इधर लेके चले आओ, 225 माइनस 36 बराबर 3.0 गुणे यस। माइनस करो कितना बचा यहाँ पे? 225 में से 36 को माइनस कर दो, 15 में से 6 गए, 9 6 15, 9 आया यहाँ पे। फिर यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गए, 8, 189 आएगा क्या? 15 11 9 3 8, ठीक। 189 बराबर 3 गुणे यस। अगर मैं यस निकालूंगा तो 189/3, 3 छंग 18 और 3 तरीका 9, यस बराबर कितना आ गया? 63 मीटर। यह आ गया यस का मान। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से बेटा, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। खत्म करें बेटा इसको पूरा। एक और न्यूमेरिकल लें कि आप लोग को कलन विधि से गति के समीकरण पढ़ा दे, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लें। नहीं, एक और ले लेते हैं न्यूमेरिकल, है कि नहीं? फिर करते रहेंगे आराम से। एक और करते हैं न्यूमेरिकल। ध्यान से देखो, चलो एक न्यूमेरिकल है, इससे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। ये न्यूमेरिकल इसीलिए ले रहे हैं हम आपसे। देखो इससे कुछ सीखना भी है, इसीलिए न्यूमेरिकल ले रहे हैं। एक पिंड को ऊंची मीनार से, एक पिंड को ऊंची मीनार से, एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में समय 4 सेकंड लगता है। 4 सेकंड लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण, यदि गिरते समय एक समान त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई बताओ। ये करते हैं इसको। एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, मान लो ये कोई एक ऊंची मीनार है। ये क्या है बेटा? एक ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है? इसकी ऊंचाई क्या है? h। कह रहा है यहां से एक पिंड है, मान लो ये कोई पिंड है, मीनार से भूमि तक गिरने में, मान लो ये गिरी, इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड था। गिरने में 4 सेकेंड का समय लगता है। u बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड का समय लगता है।
एक समान त्वरण से, माना जी बराबर यहाँ पे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखो प्रारंभिक वेग ये है u। अच्छा इसमें एक चीज देखो, अगर मैं क्या निकाल लूं, अगर मैं v निकाल लूं, कहने का मतलब जो ये इस जिस वेग से ये नीचे आ रहा है, वेग अगर मैं निकाल लूं, v निकाल लूं, तो मैं हाइट बता सकता हूं कि नहीं? अब वेग निकालने के लिए हम लोग गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे बेटा। एक चीज सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गति करे या नीचे से ऊपर गति करे, तब इक्वेशन हम लोग लगाते हैं v बराबर u प्लस जी टी। देखो v निकालना है, u 0 है, g कितना है 9.8 है, और t कितना है 4 सेकेंड है। तो v कितना आ गया 9.8 गुणे 4, तो v बराबर 4 8 32 की 2 कैरी आया 3, 4 9 36, 36 3 39, कितना आ गया? यानी v का मान कितना आ गया 39.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मान है? ये वेग का मान है। कौन से वेग का? ये वेग का मान है कि जिस वेग से ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है कि नहीं? चलो आगे आ जाओ, ये v आ गया। अगर v आ गया हमको, तो हमको गति का तृतीय समीकरण लगा दें। थर्ड इक्वेशन से अगर हम करें इसको, थर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या होता है कि नहीं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h हो जाएगा। बेटा v का मान है 39.2 का स्क्वायर बराबर u 0 है प्लस 2 9.8 और गुणे h हो गया। इसको हम क्या करेंगे? इसको वर्क कर दो बेटा। 39.2 गुणे 39.2 और बराबर में 2 8। एक काम करो, इसको 2 गुणे 9.8 गुणे h ही लिखा रहने दो। आपको h निकालना है तो 39.2 गुणे 39.2 बटे में आ जाओ, 2 गुणे 9.8 कर दो इसको। अच्छा अब काट दो इसको। देखो अच्छा अगर मैं देखूं बेटा, दशमलव से ये दशमलव काट दो, 98 चौको 392 होगा कि नहीं? क्योंकि अभी गुणा कर रहे थे, 4 32 को 2 कैरी आया 3, 4 9 36 3 39, तो इससे हम 4 बार में कट जाएगा ये, है कि नहीं? फिर 2 से इसको काट दो 2 बार में, अब 2 से गुणा कर दो, ऊंचाई पता चल जाएगी 39.2 गुणे 2, तो कितना आ गया ये 39, 2 में 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 9 18 की 8 कैरी आया 1 2 3 6 1 7, 78 दशमलव कितना आ गया 78.4 मीटर मीनार की ऊंचाई आ गई। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी बच्चे को? चलिए अब हम लोग कलन विधि से गति के समीकरण को पढ़ने वाले हैं। कलन विधि से गति के समीकरण को पढ़ेंगे। आओ देखते हैं इसको भी, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। खत्म कर दे बेटा ये पूरा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। आज हेडिंग होगी आपकी कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। अच्छा जो बच्चा अवकलन समाकलन नहीं पढ़ा है
उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आएगा आराम से। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को एकदम आराम से देखना बेटा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो u वेग से गतिमान है, t टाइम बाद जो है इसका त्वरण a हो जाता है और इसका वेग, अंतिम वेग v हो जाता है। तो बेटा यहां पर देखो दो वेग है, एक यहां पे क्या लग गया, लिमिट है कि नहीं, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, तत्कालिक त्वरण से करेंगे, तत्कालिक त्वरण, तत्कालिक त्वरण से करेंगे। तो बेटा क्या होता है, a बराबर dv बाई dt होता है कि नहीं होता, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तत्काल का फॉर्मूला इसको इधर लेके आए तो a dt बराबर हो जाएगा dv, इसको हम dv बराबर a dt लिख सकते हैं। दोनों तरफ आंशिक, दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर देखो dv बराबर a dt है, इधर समाकलन कर दो, इधर समाकलन कर दो। अच्छा v के लिए समाकलन, प्रारंभिक वेग v, u है, अंतिम वेग v है, समय t 0 रहा होगा, यहाँ पे समय t हो गया होगा, हमने लिमिट लगा दिया। यहां देखो बेटा क्या अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग क्या है dv। अच्छा देखो जब यहाँ पे कुछ ना हो तब यहाँ पे v की पावर 0 लिख सकते हैं। भैया v की पावर 0 का मतलब 1 होता है, चाहे यहाँ कुछ लिखो चाहे ना लिखो, हमको सॉल्व करने इसलिए लिख दिए। देखो t के रिस्पेक्ट में a अचर पद है, a को बाहर ले लो, 0 से t तक, यहाँ क्या बचेगा, dt बचेगा। वही चीज यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे t की पावर 0 कर देते हैं। आइए इसका समाकलन करें, देखो v 0 + 1 अपान में 0 + 1, इसका फार्मूला होता है समाकलन का, है कि नहीं। आगे देखो बेटा कहां से कहां तक है, u से v तक, बच्चा a हो गया यहां से t की पावर 0 + 1 अपान में 0 + 1, कहां से कहां तक, 0 से t तक। बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे v की पावर 1 बचेगी, 1 लिखी नहीं जाती और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो v की पावर u से v तक कर दिए हम। यहाँ पे देखो a हो गया, यहाँ भी t आएगा और कहां से, 0 से t तक। आइए अब लिमिट का मान रखते हैं, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, बराबर ये a हो गया, यहाँ पे देखो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, v माइनस यू बराबर 80 से गुणा करें, 80 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो v माइनस यू बराबर 80 आ गया। ये माइनस के उधर लेके चले जाओ तो ये क्या आ गया, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यह आ गया v बराबर u + 80। ये हो गया कलन विधि से गति के समीकरण करने के बाद। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा करते हैं। चलिए हो गया होगा भैया ये, है ना। चलिए अब सेकंड वाला करते हैं हम लोग। आइए चल नोट करो इतना। सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड वाला, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम तत्कालिक वेग से करते हैं, तत्कालिक वेग से। देखो तत्कालिक वेग से इसको करेंगे, क्या होता है, v बराबर ds बाई dt,
है कि नहीं, आपने इसको पढ़ा है। इधर आएगा ये v dt बराबर क्या हो गया, ds हो गया। इसको हम ds बराबर v dt लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, v बराबर होता है u प्लस ए टी, मैं यहाँ पे ds बराबर इसकी जगह पे u प्लस ए टी और dt कर दूं, कोई दिक्कत। एक काम करें, इसको हम ds बराबर u dt और प्लस का ए टी डी टी लिख सकते हैं कि नहीं। एक काम करो, दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करना बेटा, हमको निश्चित समाकलन करना है। ध्यान से देखो, ds कहां से कहां तक, 0 से यस तक, बराबर यह देखो u dt कहां से, प्रारंभिक वेग u है, सॉरी समय के लिए है ना यहाँ पे dt में, तो 0 से t तक, और प्लस ए टी डी टी, क्या है, ए टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से t तक। कोई दिक्कत बेटा। इधर देखो, अगर मैं करूंगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो यस की पावर 0 टी एस, कहां से कहां तक, 0 से यस तक, बराबर u बाहर आ जाएगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, 0 से कहां तक, t तक, और ये क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम t की पावर 0 कर देंगे। प्लस में a बाहर आया 0 से t तक, और ये t क्या है, t dt हो गया। ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, ये था, ठीक। देखो यस बराबर 0 से s तक, और यस 0 ds बराबर, बेटा यहाँ से इसका समाकलन करते हैं हम ना, सीधे सीधे क्या है हम लिखें, क्या हो जाएगा, यस की पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, ये हो गया कहां से कहां तक, 0 से यस तक, बराबर देखो u है, इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से t तक, प्लस a है बेटा, देखो t की पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से t तक। बेटा जो पावर होती है, पावर में एक जोड़ते हैं, अपान में एक करते हैं, जो पावर में होती है। यहाँ पे देखो वही काम, इसमें पावर 0 थी, 0 में एक जोड़े और फिर पावर में एक ऐड करके नीचे कर दिए। यहाँ देखो बेटा अभी इसको, अच्छा यस, ऊपर यस की पावर 1 आएगी, नीचे 1 आएगा, तो यस लिख सकते हैं इसको हम, कहां से, 0 से यस तक, बराबर देखो u है, वही काम t, और कहां से कहां तक, 0 से t तक, प्लस a, यहाँ पे टी स्क्वायर बाई कितना आ गया, 2, 0 से t तक। अब आइए लिमिट का मान रखेंगे, इधर मैं खत्म कर दूं, अगर आप लोग का लिख गया हो, ना लिख गया हो तो रोक के पहले स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, तब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे, इसको मैं खत्म कर दे रहा हूं और यहां करता हूं। देखो बेटा यहां करते हैं, देखो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बराबर u है, एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट t रखेंगे, t की जगह एक बार 0 रखेंगे, ठीक, ये हो गया, और प्लस a, एक ये कितना है, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इधर देखो बेटा यस आया, ut आ गया, और प्लस का ए टी स्क्वायर बाई 2, क्या लिख सकते हैं, यस बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, आ गया ना, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया क्या, गति का द्वितीय समीकरण आपका, ठीक है, नोट हो गया होगा। आइए हम लोग तीसरा करके खत्म करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, खत्म करते भैया, चलो नोट कर लीजिएगा रोक के।
तीसरा करते हैं। आइए, इसको करेंगे हम लोग तत्कालिक त्वरण से। तत्कालिक त्वरण से ए बराबर क्या है, डीवी बाई डी टी। ए बराबर डीवी बाई डी टी, ऊपर नीचे दोनों डीएस से गुणा कर दो। ठीक, इसको लिख दो ए, इसको मैं डीएस बाई डी टी लिख दूं, कोई दिक्कत? और गुणे में डीवी बाई डीएस लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा ये बताओ, ए बराबर ये क्या है, विस्थापन बटे समय यानी वेग हो जाएगा, इंटू डीवी बाई डीएस। इसको इधर लेके चले आओ, ये क्या हो जाएगा, ए डीएस बराबर वी डीवी हो जाएगा, है कि नहीं? अब एक काम करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में दोनों तरफ निश्चित समाकलन कर दो। निश्चित समाकलन ए डीएस का हो गया और बराबर वी डीवी का हो गया। बेटा जीरो से कहां तक, यस तक, यू से कहां तक, वी तक। यहां पे ए बाहर आया, जीरो से यस डीएस बराबर, यहां देखो यू से वी तक और वी डीवी हो गया। बेटा यहां देखो ध्यान से, यहां कुछ नहीं है तो हम लोग यस की पावर जीरो डीएस लिख दे, और कहां से कहां तक, जीरो से यस तक बराबर, इधर देखिए ये वेग का है। आइए इसका समाकलन करते हैं, कितना हो जाएगा, v की पावर 1 + 1 अपान में 1 + 1, कहां से कहां तक, u से v तक। बेटा यहां देखो a है, इसका कितना हो जाएगा, s की पावर 0 + 1 अपान में 0 + 1, कहां से कहां तक, 0 से s तक बराबर। देखो v की पावर 2 अपान में 2 आ गया, ये कहां से कहां तक है, u से v तक। अब आइए लिमिट का मान रखते हैं, लिमिट का मान रखते हैं। देखो बच्चा, ये a है, यस पावर अपान में 1 है, यस हो गया, कहां से कहां तक, 0 से यस तक बराबर। एक बार अपर लिमिट v² 2, एक बार लोअर लिमिट u² 2, है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा, a एक बार यस एक बार 0 बराबर, इस दोनों में एलसीएम आएगा 2, यहाँ आएगा v² - u², है कि नहीं? ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ पे आराम से ये 2a बचेगा, ये v² - u² अपान 2 बचेगा। इसको इधर लेके चले आओ, ये 2a, अच्छा सॉरी यहाँ पे यस है, मैंने ये क्यों लिख दिया, यस है, ये a है, as, ये है as, इसको इधर लेके आएंगे, ये 2as हो जाएगा अपान में v² - u² बचेगा। ये माइनस वाले इधर लेके आओ, 2as प्लस का u² बराबर v², यानी आ गया v² बराबर u² प्लस 2as। चलिए ये रही आज की क्लास, ये हमने गति के तीनों समीकरण का निगमन हमने कर लिया है आराम से। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करिएगा। बेटा थोड़ा सा मार्कर में इंक है खत्म, इंक हम ला नहीं पाए ना, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ हुई होगी आपको समझने में, नॉर्मली चीज़ों को देखने में शायद बहुत ही नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं बेटा, कुछ समस्याएं हैं जो दूर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। बट आप लोग लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद एक लेक्चर आएगा, पूरा चैप्टर हम उसमें खत्म करेंगे, पूरा ग्राफ पढ़ाएंगे और ग्राफ विधि से समीकरण सिखाएंगे। फिर आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसमें करा देंगे, तो 1-2 दिन के अंदर पूरा चैप्टर आपका खत्म। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच आप।